ओके। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका 11/11 पोर्टल क्लैरिटी कॉल में। ये ऐसा पावरफुल दिन है जहां यूनिवर्स कहता है मांग लो, जो मांगना है सब कुछ दूंगा। सो हमारा जो सेशन आने वाला है उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो इसमें आपको बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी कि क्यों, क्या, कैसे। देन कुछ 3 सीक्रेट्स हम इसमें समझने वाले हैं आज। और प्रैक्टिस भी करेंगे। ऐसा होता नहीं है कि हमारा सेशन हो और हम सिर्फ ज्ञान ही दे या सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स। तो कुछ प्रैक्टिसेस भी हम करने वाले हैं, तो जो आपकी अलाइनमेंट बढ़ा दे। और बहुत दिनों के बाद हम मिले हैं, तो थोड़ी मजे से मजे वाली एनर्जी भी क्रिएट करेंगे। और लास्ट में ब्लेसिंग भी करेंगे, तो अंत तक जुड़े हुए रहिए ताकि ब्लेसिंग हम एक दूसरे को कर पाए। सबसे पहले प्रार्थना के साथ हमारे हर सेशन की शुरुआत होती है। दोनों हाथों को जोड़ ले, आंखें बंद करें। मेरे साथ आप भी ये प्रार्थना दोहराए। हे परमात्मा, हे ईश्वर, सभी गुरु, सभी गाइड्स, सभी एंजल्स, सभी मास्टर्स, डॉक्टर मिक्का उसवी, मास्टर कुथुमी, तीर्थंकर परमात्मा, आपकी आज्ञा, आशीर्वाद, मार्गदर्शन से आज का क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी जीवन की उच्चतम सफलता के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जस्ट फील करें कि जब भी हम परमात्मा को धन्यवाद देते हैं, वो दिव्य ऊर्जा, वो कृपा, वो आशीर्वाद हम पे बरसना शुरू हो जाती है। जस्ट फील करें कि आपके सहस्त्रार चक्रा से वो ऊर्जा, वो कृपा, वो आशीर्वाद बरस रहे हैं, बरस रहे हैं। और इस पूरे सेशन तक बस वो बरसते ही रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत सारे काम छोड़कर आप इस ग्रुप के साथ जुड़े हो, इस सेशन के साथ जुड़े हो, जहां बहुत सारी आपकी प्रायोरिटीज होंगी, पर आपने सेल्फ अपग्रेड होना चुना। सो हर कोई नहीं जुड़ सकता, चाहे मैसेजेस हजारों लोगों के पास पहुंच जाए। लेकिन जिसका टाइम आया है और जिसको यूनिवर्स चूज करता है, वही इस तरह के सेशंस में जुड़ पाता है, जहां कुछ ना कुछ अंदर में बदलता है, कुछ ना कुछ यहाँ बदलता है, और बॉडी माइंड सिंक हो जाती है। फ्रेंड्स, ऐसे ही क्लासेस मैंने कुछ किए हैं और जहां मैंने एक्शन ली है, और आज ट्रांसफॉर्मेशन आप सबके सामने है। सो एक बार अपनी पीठ थपथपा दीजिए। वेल डन, है ना। हम अगर हमारी तारीफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और हम इंतजार करते रहेंगे कि कोई आके करे, तो कभी होता है, कभी नहीं भी होता है। फ्रेंड्स, आज का जो ये सेशन है हमारा 11/11 पोर्टल क्लैरिटी कॉल, एक ऐसा दिन जहां यूनिवर्स बोलता है बस मांगो, सब कुछ दूंगा। तो ऐसे पावरफुल डेज होते हैं जहां यूनिवर्सल एनर्जी अलाइन होती है, और स्पेशली ये पोर्टल मेरा सबसे फेवरेट पोर्टल है। 8/8 पोर्टल्स भी बहुत अमेजिंग है। देन 10/10, 11/11 में तो इतने सारे मैनिफेस्टेशन हुए हैं, और बहुत सारे लोगों के लास्ट ईयर पोर्टल के ये साल आने के पहले ही कितने सारे पेजेस लिखे थे, सब पूरे हो चुके हैं। ये मैजिक होता है जब कॉस्मिक एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी, सब अलाइनमेंट, और अगर हम भी अलाइन हो जाए, हम भी सही तरीके से अलाइनमेंट में आ जाए और मैनिफेस्टेशन करें, तो बहुत सारी विश इस एक दिन में पूरी हो सकती है। वो भी कुछ मिनटों में बोलो, कुछ घंटों में बोलो। तो ये पूरा महीना ही वैसे अलाइनमेंट का है, क्योंकि 1 तारीख से भी शुरू हो जाता है, 1/11, और 11/11 भी है, और पूरा महीना भी आपको अलाइनमेंट में रहना है, पॉजिटिव वाइब्स में रहना है, अच्छी चीजों को ही देखना है, अच्छी चीजों पे ही फोकस करना है, माइंडसेट को सही रखना है, अपने वर्ड्स को सही रखना है। आगे हम देखेंगे फीलिंग, थॉट एंड बिलीव, एक्शन, बट अपने शब्दों को सही रखिए, क्योंकि जब यूनिवर्सल एनर्जी अलाइन है तो तथास्तु होते रहता है।
तो वहां पे भी आपको ध्यान रखना है, आप क्या देख रहे हो वो भी इम्पोर्टेंट है, वहां पे भी ध्यान रखिए। और ये पूरा महीना जितना आप अलाइनमेंट में रहेंगे उतना इसका ज्यादा से ज्यादा आप फायदा उठा सकते हैं। बहुत बहुत पावरफुल एनर्जी है। तो इसी तरह से ये 11/11 जो आने वाला है, उस दिन इतनी मैजिकल एनर्जी होती है। आपको मैं बताऊंगी मेरी भी कुछ चीजें जो हुई थी लिखी हुई, मेरे सामने मेरी डायरी भी है, तो वो भी है। और आज के सेशन में हम 3 सीक्रेट्स जानेंगे। पहला सीक्रेट है एनर्जी क्रिएट्स रियलिटी। जो आपकी एनर्जी है वही आपकी रियलिटी बनती है। रियलिटी इसके लिए हम थोड़ा डीप में समझेंगे। देन सेकंड सीक्रेट है रिलीज ओल्ड एनर्जी टू रिसीव न्यू रियलिटी। ये भी डीप में समझेंगे। और थर्ड है अलाइनमेंट इज इक्वल टू मैग्नेटिज्म। अब पॉइंट्स मैंने कुछ लिख लिए हैं ताकि मेरे द्वारा बातों बातों में कुछ मिस ना हो जाए, और जो देना चाहती हूँ, जो कराना चाहती हूँ, वो मैं अच्छे से करा पाऊँ। तो फ्रेंड्स, वादा कीजिए, ये तो हमारा पेड सेशन है 11/11 का, आज का सेशन फ्री सेशन है। और वादा कीजिए अगर ये सीक्रेट्स जानने के बाद आपको अंदर तक फील हुआ, वो एनर्जी जब हो ही जाएगी अंदर तक, तो आप इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार रहेंगे 10,000 रुपीज। सो क्योंकि जब हम तैयार होते हैं ना, देखो, एक तो होता है कि यार तुम कितना भी सुनाओ मैं बस सुन रही हूँ, ऐसे होके, ऐसे अगर कोई बैठा होगा तो ओपन हो जाइए। और दूसरा होता है कि यार मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी। तो एक बार बोल दीजिए यस आई एम रेडी, चाहे इस सेशन की जो भी कॉस्ट हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको देख रहा है 24/7। और जब आप तैयार है तो पता नहीं वो किसके मार्फत आपके लिए क्या दे दे। सो बी रेडी। तो एक बार अपने हार्ट पे हाथ रख के बोलिए यस आई एम रेडी फॉर इन्वेस्ट माई टाइम, माई मनी, माई एनर्जी, फॉर क्रिएटिंग न्यू बिगिनिंग, फॉर क्रिएटिंग मैजिक, फॉर क्रिएटिंग सक्सेस। वंडरफुल। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली ये बात है 2021 की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काफी सालों से मैं करती आ रही हूँ और मुझे बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स आए हैं। ओके, जयेश बोल रहा है कि हिंदी में भी बोल दो, ठीक है। एक बार हैंड्स ऑन योर हार्ट, मैं तैयार हूँ अपनी सक्सेस, अब सक्सेस अपनी, अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस के लिए। कुछ शब्द हिंदी में याद नहीं आते यार। मैं तैयार हूँ अपनी सक्सेस, अपनी ग्रोथ के लिए। उसके लिए जो भी पैसा मुझे खर्च करना पड़ेगा, कामयाबी, यस, अपनी कामयाबी के लिए मैं तैयार हूँ। इसके लिए जो खर्च करना पड़ेगा, अपना टाइम, अपना पैसा, मैं तैयार हूँ एक नई शुरुआत के लिए। हाँ, मैं तैयार हूँ। यस, वंडरफुल। सो बात है 2021 की। इसके पहले भी बहुत सारे मैनिफेस्टेशन हुए थे। छोटे मोटे, छोटी मोटी चीजें तो हमेशा होती रहती थी, बट एक साथ ना ऐसे बहुत सारी चीजें नहीं हुई थी। और एक 12/12 को मैंने अंजना जी का एक सेशन किया था, और 12/12 को मैंने विश लिखी थी। और उस टाइम मैंने देखा कि मैंने जितनी विश लिखी है इतने स्पीडली, इतने फास्ट पूरी हो गई। उसमें एक था जो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ आप डेट देख सकते हो, 12/12/2021 यहाँ पे है। यहाँ मैंने रेड पेन से लिखा हुआ था। तो आपकी क्या क्या तैयारी रहेगी वो भी मैं बताऊंगी आज की, जिन्होंने भी उस क्लास में एंट्री की है उनके लिए क्या तैयारी है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा था, मेरे घर का रिनोवेशन जो 6 सालों से हम करना चाह रहे थे, पर किसी ना किसी वजह से, कभी हेल्थ का या कभी कुछ या कभी जाना या कभी घर वाले तैयार ना होना, अलग अलग कारणों की वजह से रिनोवेशन रुका हुआ था। पर जब 12/12 में मैंने लिखा था कि जनवरी 2022 में मेरे घर का रिनोवेशन हो गया है, मेरा घर बहुत सुंदर लग रहा है, परफेक्ट वास्तु परफेक्ट हुआ है,
मेरा घर लक मैग्नेट मनी मैग्नेट बन गया है। किचन तो बहुत जबरदस्त। हालांकि ना सारा ओल्ड टाइप था, मेरा जो घर था ना सारी ओल्ड टाइप फर्शियाँ थी, वैसा ही था। मतलब कुछ भी प्रॉपर किचन ट्रॉलीज एंड ऑल सब डिटेल नहीं था। तो फर्नीचर हो गया है, कलरिंग टाइल्स बिठाना भी हो गया, मुझे टाइल्स भी मैं बदलना चाहती थी। बहुत खूबसूरत घर लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। और सभी लोग मेरे घर की तारीफ करे, यही बोला तारीफ सबको अच्छी लगती है, तो वो भी लिखा था मैंने। और ऊपर से नीचे तक सब बहुत अच्छा लग रहा है। आसानी से पैसे भी आ गए हैं और फास्ट सारा काम हो गया है। इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन। I believe you, universe, your superpower. I trust you, your high plans, and your divine timing. Thank you, universe. Thank you, universe. Thank you, universe. अब तब मुझे ये पोर्टल्स एंड ऑल कुछ नहीं पता था। सेशन था, बहुत हाई एनर्जी थी, और उस हाई एनर्जी में लिखा था। ये एक बहुत बड़ा काम था जो सालों से नहीं हो रहा था। और दूसरी भी बहुत सारी चीजें मैंने लिखी थी। और मैंने देखा कि यहाँ मैंने लिखा था जनवरी में 12/12 को ये लिखा था। और मेरा काम मतलब मेरे ये मंथ के एंडिंग में मेरे हस्बैंड ने बोला कि अपना जो करना है रिनोवेशन अब अपन जल्दी से कर लेते हैं। और लिटरली मैंने जनवरी में लिखा था, जनवरी महीने में शुरू हो गया था काम। सो फ्रेंड्स, तब ये चीजें और इसमें लिखी हुई बहुत सारी चीजें जब पूरी हुई, तो तब तो नहीं समझ में आया। लेकिन जब मैं इन चीजों पे करने लगी, जैसे वास्तु के हिसाब से मेरा घर कंप्लीटली रॉन्ग था, तो भी परमात्मा की कृपा से सब चल रहा था अच्छे से। पर पूरा घर का वास्तु के हिसाब से फिर किया, जो चाहिए था वो लोग भी मिले, वास्तु परफेक्ट लिखा था। काम शुरू करने के मतलब सब डिजाइन हो गया था, एक दिन पहले ही बेस्ट वास्तु वाले हमको मिल गए, उसी हिसाब से सारा काम हो गया। और अब जाके वो देखती हूँ मैं लिस्ट, तो अब समझ में आता है कि ये जो एनर्जी होती है, पोर्टल्स की एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। और अगर आप एक साथ बहुत सारी विश पूरी करना चाहते हो तो ये बहुत अमेजिंग है। तो तब से मुझे ये पोर्टल्स पे बहुत बिलीव हुआ, और मैं इसके रिचुअल्स करने लगी। और अब तो जब जब जो जो 11 11 12 12 पोर्टल पे लिखी हुई चीजें थी, सब कुछ मैनिफेस्ट हो रही है। तो इस एनर्जी को मैं ज्यादा से ज्यादा कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ। देन, और ये जो है ना ये चीजें तब नहीं समझाई थी किसी ने, बस करना था, जान रहे थे। और कब पूरा होगा क्या होगा मुझे तो इतना ये भी नहीं था, पता नहीं होएगा, मैं बस करती गई। तो सबसे मेन ये है कि बस फ्लो के साथ करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। जहाँ रेजिस्टेंस नहीं होता, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं था मेरा कि मैंने लिखा है कितने दिनों में पूरा होगा, बस एक डेट मुझे लगी, मैंने डाल दिया जनवरी में होगा। तो रेजिस्टेंस जितना कम होगा, मतलब उस चीज पे आप अंदर से क्वेश्चन आंसर्स नहीं करोगे, उतना फास्ट आपका मैनिफेस्टेशन होगा। सो ये है पोर्टल्स का पावर। समझ में आया यहाँ तक? क्लियर? जरा यस नो हाँ हाय, मैं देख रही हूँ आपको। ओके ग्रेट, तो थोड़ी सी एनर्जी आएगी मुझे भी। आपको मुझे देख के एनर्जी आती है, मुझे आपको देख के एनर्जी आती है। मिला जुला अकाउंट है हमारा। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा जो पहला सीक्रेट है, एनर्जी क्रिएट्स रियलिटी। एनर्जी क्रिएट्स रियलिटी। अब देखिए होता क्या है, बहुत बार हम सोचते हैं कि मुझे ये अचीव करना है, या समझो कि मैं स्लिम होना चाहती हूँ, या समझो कि मुझे गाड़ी चाहिए है, या समझो कि मेरा घर का काम करना है, या कितने सारे हमारे गोल्स होते हैं। लेकिन हम सोचते क्या है, गोल्स तो हमारे होते हैं, हम पाना तो चाहते हैं, थॉट में तो है कि हम करना चाहते हैं, लेकिन अगेंस्ट उसके अपोजिट हमारी फीलिंग्स होती है। पता नहीं, डर लगता है, फीलिंग्स मतलब क्या, भावनाएं। डर लगता है होगा या नहीं, कैसे करूंगी, कब होगा, कैसे होगा, हमारे से नहीं होगा, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं लकी नहीं हूं, ये हो जाती है फीलिंग्स। जब हमारा FTBA ये शब्द आप लिख सकते हो, इट्स वेरी पावरफुल।
FTBA यानी फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव एंड एक्शन। जब हमारी लाइफ की रथ है, उसके ये चार घोड़े होते हैं। अब अगर आपको जाना है, मुंबई जाना है, और आपके चार घोड़े दिल्ली की तरफ दौड़ रहे हैं, तो कभी मुंबई पहुंचोगे आप? कभी भी नहीं पहुंच सकते। तो घोड़ों को कहाँ ले जाना पड़ेगा? चारों घोड़ों को एक ही जगह ले जाना पड़ेगा, है ना? तो मुंबई जाना है तो मुंबई की तरफ। और एक घोड़ा मुंबई जाए, एक दिल्ली जाए, एक कलकत्ता जाए, तो तभी भी हमारे भीतर की फाइट चलती रहेगी। तो बहुत बार होता क्या है, फीलिंग अलग चलती है, थॉट्स कुछ और चलते हैं, बिलीफ सिस्टम हमारा अलग ही तरीके से काम कर रहा है, देन एक्शन हम कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं। क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि FTBA, इनके अंदर अलाइनमेंट नहीं है, इनके अंदर एक रूपता नहीं है। और जब तक ये एक रूपता, जब तक ये अलाइनमेंट नहीं आएगी, रिजल्ट्स आपको नहीं दिखेंगे। तो एनर्जी आपको सही करनी है, मतलब अपनी फीलिंग्स, थॉट, बिलीव एंड एक्शन आपको अलाइन करना है अपनी गोल की दिशा में। ऐसे ही जैसे रोजीना जी, आज के सेशन में वो है या नहीं है पता नहीं। उनका मुझे मैंने शायद वीडियो भी उनका डाला हुआ है यूट्यूब पे, अभी ही कुछ दिन पहले ही डाला है, कि उन्होंने बताया कि लास्ट ईयर के हमारे 1111 पोर्टल में उन्होंने जो मैनिफेस्ट किया था, उन्होंने 4 पेज विश लिखी थी। खुद के लिए भी लिखी थी, घर वालों के लिए भी लिखी थी। और उन्होंने बताया कि मैम, चारों के चारों पेज की इच्छाएं पूरी हो गई। और 1 साल होने के पहले पहले ही सारी इच्छाएं उनकी पूरी हो गई। सो इजंट इट वंडरफुल? किसको किसको लगता है कि वाओ, है ना? वाओ। तो जब आपका फीलिंग, थॉट, बिलीव एंड एक्शन अलाइनमेंट में है, यूनिवर्स की तो एनर्जी उस दिन बहुत अमेजिंग होती है 1111 पोर्टल पर। बट आप भी अलाइनमेंट में हो तो मैजिक होते हैं। सो ये है हमारा पहला सीक्रेट, कि फीलिंग, थॉट, बिलीव एंड एक्शन, इनको अलाइन करना है। अगर आप चाहते हो आप मंथली 1 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज कमाना, तो ये हो गया आपका गोल। उसके लिए फीलिंग क्या होगी? वाओ, बहुत खुश, है ना? खुश होते हैं ना पैसा आता है तो खुशी वाली फीलिंग की, वाओ यार मजा आ गया, यस। और दूसरा क्या है कि एनर्जी, इंथुजियाज्म, हैप्पी, ग्रैटिट्यूड, ये सारे फीलिंग्स में हम रहते हैं। देन थॉट्स क्या है? मंथली 1 लाख रुपए कमाना मेरे लिए तो बहुत आसान है, या 10 लाख, जो भी आपका गोल है। मंथली 10 लाख रुपीज कमाना मेरे लिए तो बहुत आसान है। पैसा कमाना ही मेरे लिए बहुत आसान है। पैसा बार बार आता है, लगातार आता है, हर रोज आता है, दिन में भी आता है, रात में भी आता है। ये हो गए हमारे थॉट एंड बिलीफ कि आई एम लकी, और मेरे लिए बहुत आसान है, मल्टीपल सोर्सेस से पैसा आता है। देन एक्शन क्या होगा? जो आप काम करते हैं उसको पूरे दिल से, मन से, आत्मा से, खुशी से करना है। जैसे मैं कोचिंग कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, कर रही हूँ, तो फुल एनर्जी के साथ, खुशी के साथ। या जो कोई जॉब कर रहा है, या जो भी आप काम कर रहे हो, तो आपका एक्शन कैसे होना चाहिए? तो अब ये क्या हो गया? फीलिंग, थॉट, बिलीव एंड एक्शन। ये अगर मेरा 1 लाख या 10 लाख रुपीज के लिए अलाइनमेंट वाला होगा, तो वो अमाउंट मेरे पास आना मुश्किल है या आसान है? जस्ट टाइप M फॉर मुश्किल, A फॉर आसान। शॉर्टकट में कराती हूँ आपको। आसान, यस, आसान है। आज थोड़ी प्यास ज्यादा लग रही है। तो सीक्रेट नंबर 1 समझ में आया? समझ में आ गया? तो अभी हम जानते हैं सीक्रेट नंबर 2। और सीक्रेट नंबर 2 जानने के बाद हम जानेंगे कि किस तरह से हमारा 1111 पोर्टल होने वाला है, क्या क्या आपको तैयारी करनी है, कैसे सब रहेगा।
क्या क्या उसमें हम सीखने वाले हैं। देन उसके बाद वो समझने के बाद हम करेंगे सीक्रेट नंबर 3। तो सीक्रेट नंबर 2 है हमारा रिलीज ओल्ड एनर्जी टू रिसीव न्यू रियलिटी। जब तक आप पुराना निकालते नहीं हो कुछ, आप नया ला नहीं सकते हैं, है ना। होता है ना। जब आप दिवाली की सफाई कर रहे थे, अभी ही दिवाली हुई है, हाल ही में, ताजा ताजा यादें हैं, कितनी सफाई करी थी आपने। दिवाली का स्वागत करने के लिए, लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए आपने पूरा घर, हर कोना कोना आपने क्लीन किया था, है ना। और वो क्लीन करने के बाद कैसा फ्रेशनेस फील हुआ आपको। बहुत अच्छा लगा, घर में फुल एनर्जी फील हुई। किसी ने नए कपड़े लाए होंगे, नए तोरण लाते हैं, बहुत सारी नई चीजें लाते हैं, कोई गाड़ी खरीदता है, कोई ये। तो जब आपको नया कुछ लाना है तो आपको पुराने को क्लियर करना पड़ेगा। तो उसी तरह से हमारे जिंदगी में नई चीजों को जब हमें लाना है, यानी हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, पॉजिटिविटी, लव, अबंडेंस, मनी फ्लो, तो ये सब लाने के लिए हमको ओल्ड एनर्जीज क्लियर करनी होगी, ओल्ड मेमोरीज क्लियर करनी होगी। बहुत बार क्या होता है, देखो आपने एक सिंपल उदाहरण देती हूँ जो मैं बहुत बार देती हूँ अपने होपोनोपोनो क्लास में, कि एक माली होता है ना। माली पता है आपको, गार्डनर। माली का काम क्या होता है, वो गार्डन में सिर्फ जो घास फूस है ना, उसको उठा उठा के निकाल के डालता रहता है ना। सिर्फ निकालता है, क्लियर करता है, निकालता है और डालता रहता है। इससे क्या होता है, जो भी अनवांटेड ट्रीज, घास फूस अगर निकाल देते हो, तो जो रियल फूल है और फ्लावर, पत्तियां, फूल, इनको पनपने के लिए जगह मिलती है ना। होता है ना। जिस जगह पे माली काम करता है, आप देखोगे कि वहां के फूल, पेड़ पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो जब आप अनवांटेड चीजें निकाल दोगे तो अच्छी चीजों के लिए जगह बनेगी। तो उसी तरह से ये क्लिनजिंग प्रोसेस बहुत जरूरी है मैनिफेस्टेशन के लिए। जब तक आपका यहाँ पे और यहाँ पे लगातार चलता रहेगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने सही नहीं किया, अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, मेरे साथ समाज गलत है, सोसाइटी गलत है, ये देश ही गलत है, जब तक आप माफ नहीं करोगे, जब तक आप अपने दिल और दिमाग को साफ नहीं करोगे, तब तक वो मैजिकल मैनिफेस्टेशन आपके लाइफ में नहीं दिखेंगे। इसीलिए जो लोग हमारे साथ लगातार हो पोनो सेशन में थे, मिराक्युलस रिजल्ट्स आए हैं उनके लाइफ में। किसी के अकाउंट में उनके हस्बैंड ने बहुत सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए, किसी के कहीं अटके हुए पैसे आ गए, किसी के हेल्थ में जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, बिकॉज ऑफ एनर्जी क्लियरिंग। कोई किसी का अपने बच्चे से 2-2 3-3 साल से बात नहीं कर रहे थे, अचानक क्लास के 1 सेशन के बाद बेटे का खुद होके कॉल आता है और अपनी माँ को बुलाते हैं, गले मिलते हैं अपनी माँ के, जो सालों से बात नहीं कर रहे थे। ऐसे ऐसे मैजिक और मिराकल होते हैं जब आपकी ओल्ड एनर्जी क्लियर होती है। जब पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। और नए में हमें क्या चाहिए, अबंडेंस ही अबंडेंस, है ना। चाहते हैं ना अबंडेंस। जो जो आप बोलते जाओगे ना, यूनिवर्स सुन रहा है, ऊपर वाला सब सुन रहा है। सो बोलते जाइए, यस 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 यस। तो ट्राई करें, इसका एक प्रयोग करें छोटा सा। रेडी। तो अभी जो हम छोटा सा प्रयोग करने वाले हैं, क्लियरिंग का, क्लेंजिंग का। बाकी 11-11 पोर्टल में हम बहुत 1 आवर का सेशन करने वाले हैं, जहां डीप क्लेंजिंग आपकी होने वाली है। सो क्लोज योर आइज, अभी हम ये प्रयोग करते हैं जहां आप बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करोगे। आंखें बंद। एक गहरी सांस ले।
रिलीज। फिर से एक गहरी सांस ले। होल्ड एंड रिलीज। राइट हैंड ऑन योर हार्ट। अपने हाथ को अपने हार्ट पे रखिए, अपने दिल पे रखिए। आई टेक 100% responsibility of my life. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. फिर से एक बार। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. मैं तैयार हूँ। जितना भी मैंने अपने हार्ट में, अपने दिल में, अपने भीतर में नकारात्मक विचार, भावनाएं, मान्यताएं, नेगेटिव फीलिंग, थॉट, बिलीव्स जमा करके रखे हुए हैं, जन्म से लेकर अब तक। आज समय आ गया है उसे जाने देने का, और मैं इसे खुशी खुशी जाने दे रही हूँ। I release all negative feelings, thoughts, belief जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। उन सारे डाउट्स को भी मैं जाने दे रही हूँ, जो मैं खुद पे करती हूँ, जो मैं दूसरों पे करती हूँ। उस सारे डर को भी मैं जाने देती हूँ, जो बहुत सारे बड़े से बड़े सक्सेस की तरफ, सफलता की तरफ जाने से मुझे रोक रहे हैं। मैं आज जाने दे रही हूँ। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी कि मुझे अपनी ही शक्ति का एहसास नहीं है। आई एम सॉरी कि मैं हमेशा अपने दिल और अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक भावनाओं से, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव बिलीफ से, मान्यताओं से भर के रखती हूँ। इतना मैंने इसे भर के रखा है कि नए कुछ आने के लिए मैंने जगह ही नहीं रखी है। आई एम सॉरी। मेरा ये दिमाग जो मेरे जीवन में उन सारे चमत्कारों को आकर्षित कर सकता है, सारे मिराकल्स को मेरे जीवन में ला सकता है, उस दिमाग को मैंने काम पे लगाया हुआ है, जो मैं नहीं चाहती हूँ उसे अट्रैक्ट करने के लिए। प्लीज फॉरगिव मी माय डियर माइंड एंड बॉडी, कि मैं अपनी सोल की अलाइनमेंट के लिए कोई कोशिश नहीं करती हूँ, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोशिश नहीं करती हूँ। बट थैंक यू, आज मुझे रियलाइज हुआ है कि मैं अपने दिमाग और अपने दिल को क्लीन और क्लियर कर कर इसके भीतर जो मुझे खुशी देते हैं, जो मुझे आनंद देते हैं, जो मुझे प्रेम से भर देते हैं, ऐसे विचारों को, भावनाओं को, मान्यताओं को मैं भर सकती हूँ। इट्स ओके। अब तक जो भी लाइफ चली गई, अभी भी मेरे पास समय है अपनी जिंदगी को जीने के लिए, एक उड़ान भरने के लिए, आसमान छूने के लिए,
अपनी क्षमताओं को जानने के लिए। थैंक यू, मुझे आज ये रियलाइज हुआ है कि मैं ही अपनी जिंदगी की शिल्पकार हूँ। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। ना कोई व्यक्ति, ना वस्तु, ना परिस्थिति। आज मैं माफ करती हूँ उन सभी लोगों को जिनकी वजह से मैं अपने आप को टॉर्चर कर रही थी, अपने आप को परेशान कर रही थी, वही कैसेट्स बार बार अपने दिमाग में चलाकर डिमोटिवेट हो रही थी, डर रही थी, दुखी हो रही थी। आज मैं उन सभी लोगों को माफ करती हूँ, इसलिए कि मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, प्रोग्रेस करना चाहती हूँ, मैं उड़ना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ जी भर के। थैंक यू। आज मुझे रियलाइज हुआ कि यह जिंदगी कितनी प्रेशियस है। डजेंट मैटर कि कोई मेरी तारीफ नहीं करे, डजेंट मैटर कि कोई मुझे अप्रिशिएट ना करे, डजेंट मैटर। मैं अपनी नजरों में उठना चाहती हूँ, मैं अपनी जिंदगी जी भर के जीना चाहती हूँ, अपने लिए जीना चाहती हूँ, अपने सपनों के लिए जीना चाहती हूँ, अपने भीतर के उस पार्क को जगाना चाहती हूँ जो डर गया है, जो डल हो गया है, जो दब गया है। आई लव माई सेल्फ द वे आई एम। जैसी भी मैं हूँ, अपने आप से प्रेम करती हूँ, अपने आप को स्वीकार करती हूँ। और जस्ट फील करें, आप उन सभी लोगों को माफ कर रहे हैं जिन जिन का दुख आपके हृदय में था। आप खुशी खुशी उन्हें माफ कर रहे हैं और उनके समृद्धि की परमात्मा से कामना कर रहे हैं कि हे परमात्मा, इन सब के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आनंद और प्रेम आए। इन सब का भला, मंगल और कल्याण हो जाए। सभी अपने जीवन में खुश रहे। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। और जस्ट आप देखिए कि जैसे ही आप माफ करते हो, जैसे ही आप जाने देते हो, आप बहुत हल्कापन महसूस कर रहे हो। डीप हीलिंग। आपके हृदय में वो ठंडक आ गई है। सारे नकारात्मक कॉर्ड्स कट हो गए हैं। और जब आप किसी के लिए दुआएं देते हो, किसी को दुआएं देते हो, किसी के लिए अच्छे की कामना करते हो, वही लौट के आपके जीवन में आना शुरू हो जाता है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। अपने आप से भी माफी मांग लीजिए। अपना नाम लीजिए। डियर ज्योत्सना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। जब आप रिलीज करते हो, जब आप जाने देते हो, जब आप डिटैच होते हो, आपकी पावर्स अपने पास आ जाती है, अपनी सारी पावर्स आपके पास आ जाती है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। देखिए अपना प्यारा सा चेहरा अपनी आंखों के सामने, और बस प्यार भरी नजर से अपने आप को देखते हुए बोलिए, यू डिजर्व द बेस्ट। तुम ऊंची उड़ान भर सकती हो। तुम अपने जीवन में जो पाना चाहती हो तुम पा सकती हो। तुम्हारी कोई लिमिट नहीं है। तुम अपनी जिंदगी को जी भर के जी सकती हो, तुम्हें हक है।
आई एम प्राउड ऑफ यू। आई लव यू। और मैं अपने सारे बंधनों से तुम्हें मुक्त करती हूँ। सारे लिमिटेड बिलीफ से मैं तुम्हें मुक्त करती हूँ। सारी नकारात्मक मान्यताओं से मैं तुम्हें मुक्त करती हूँ। यू आर लिमिटलेस। यू आर प्रेशियस। यू आर डायमंड। यू आर वंडरफुल। यू आर अमेजिंग। आई लव यू। थैंक यू। और देखिए कि अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा, कि पहली बार इस बंधन से मुक्त होकर कैसा फील हो रहा है आपको। अपने ही बंधनों में आपने जकड़ के रखा था। अपनी ही मान्यताओं में आपने खुद को बांध के रखा था। आज जब आप मुक्त हो रहे हैं, कैसी फीलिंग आ रही? जस्ट चेक योर फीलिंग। क्या फील हो रहा है अंदर तक महसूस करें। और एक गहरी सांस ले। इस फ्रीडम को अपने हृदय तक जाने दे। रोक के रखे एंड रिलीज। दोनों हाथों को आपस में वाले अपने चेहरे पर घुमाए, और एक स्वीट सी मुस्कान के साथ आंखें खोल सकती है। आप पानी पीना चाहे तो पानी पी सकती है, और जस्ट टाइप कैसे आपको फील हुआ। नींद आ गई, यस। जब दिमाग शांत होता है ना, नहीं तो नींद के लिए तरसते हैं कुछ लोग, तो रिलीज हो जाओगे तो आपको नींद भी बहुत शांत आएगी। जस्ट टाइप योर एक्सपीरियंस, क्या फील किया आपने? बहुत अच्छा मैम, वेरी नाइस। वेरी नाइस, ओपन हो गया। बहुत बढ़िया। रिलैक्स। क्लियर हुई नेगेटिव एनर्जी। रिलेशनशिप हील कर दिया, वेरी नाइस। फील बेटर। मजा आ गया। वेरी वंडरफुल। सुपर वंडरफुल, रिलैक्स, हैप्पी फीलिंग। वेरी नाइस। अच्छा लगा, रिलैक्स हुआ। ब्यूटिफुल। वंडरफुल सेल्फ लव। लाला। पंछी बिनु बनू उड़ती फिरू वाली फीलिंग आई। यस, हम सब उड़ने के लिए है यार, अपने आप को बांध के मत रखो। जब मैंने वो वर्कशॉप किया था ना, उसमें मैंने लिखा था, फ्रीडम मांगी थी मैंने, मेरे लाइफ में फ्रीडम कम थी या नहीं थी। तो मैंने लिखा था कि मुझे जब उठना चाहे मैं उठ सकती हूँ, जब मुझे सोना है मैं सो पाऊँ, जहां मुझे जाना है मैं जा पाऊँ, जितना पैसा मुझे खर्च करना है मैं कर पाऊँ, मुझे देखना ना पड़े पर्स में है या नहीं है, और जिससे बात करना है मैं बात कर पाऊँ, और जो खाना है खा पाऊँ। मतलब होता है ना, कुछ बीमारियां लग जाती है तो इंसान खा नहीं सकता है। तो लाइफ में ऐसी फ्रीडम आई है, लिटरली मैं अपनी फ्रीडम वाली लाइफ जी रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, यस। एंड टच द स्काई, यस, हम सब स्काई को टच करने के लिए आए हैं। यस फ्रेंड्स, यही फीलिंग आपको करानी थी। और ये जो आपने अनुभव किया है, ये इतू सा है, ट्रेलर है। और पूरा जो हम 11-11 पोर्टल में करने वाले हैं, पूरा पूरा 1 आवर का सेशन होगा ये, क्लेंजिंग का, रिलीज का। आप सोच नहीं सकते, उस एरिया में जाके आपकी क्लेंजिंग कराने वाली हूँ, डीप लेवल पे। जो होता है ना एकदम से, हर कोने में से, दिवाली की जैसा हुआ था ना, वैसा होने वाला है कि पूरी डीप क्लेंजिंग, किसी भी कोने में कुछ बचा के नहीं रखेंगे। और ये 10 गुना वाला अनुभव आप ले पाओगे। सो फ्रेंड्स, ये दो जो सीक्रेट्स आपने देखे हैं, इसके बाद
मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके कुछ मिनट लेना चाहती हूँ। क्या है 11-11 पोर्टल का सेशन जो हमारा होने वाला है। सो हम करें शुरू। देन उसके बाद हम सीक्रेट नंबर 2 पे जाएंगे। और सीक्रेट नंबर 2 के बाद आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो वो भी मैं आंसर्स करूंगी और ब्लेसिंग करेंगे हम सब। जो इस मैजिकल एनर्जी को क्रिएट किया है उसको हम अच्छे से ब्लेसिंग करेंगे, क्योंकि ये पूरा ही महीना हाई एनर्जी वाला है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे कुछ पॉइंट्स है जो मैंने लिए हुए हैं। ओके। सो 11-11 पोर्टल का जो है ये 11 तारीख को सेशन होने वाला है। 3 to 6, 3 आवर का, 3 घंटों का सेशन होने वाला है। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, तो जो लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है अभी तक, उसका एक सेपरेट ग्रुप बना हुआ है। और उस ग्रुप में आपको रात को ही मैसेज आ जाएगा, यानी 10 तारीख को ही आपको मैसेज आ जाएगा कि कल मॉर्निंग से लेके रात तक आपको क्या करना है। मतलब आपकी मॉर्निंग, दिन की शुरुआत कैसी होनी चाहिए, उसके बाद आपको किस तरह से रहना है। देन 3 से 6 हमारा सेशन होगा। उसके बाद आपको कैसे रहना है, देन रात को आपको क्या बोल के सोना है, रात को सोते वक्त आपकी एनर्जी कैसी होगी, क्या उसके लिए रिचुअल्स रहेंगे। ये सारा हम 10 तारीख को ही बताने वाले हैं। 10 तारीख को शाम तक, रात तक आपको मैसेज आ जाएगा, ताकि आप 11 तारीख की सवेरे से ही आप उस ऊंची उड़ान की तैयारी में लग जाओ। उसके बाद जो मतलब आपको पूरा मॉर्निंग से लेके नाइट तक जो करना है वो सब कुछ रिचुअल दिया जाएगा। और डरने की जरूरत नहीं है। जो भी दूंगी मैं बहुत सिंपल, बहुत आसान। क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिसेस में बिलीव नहीं करती, मैं अलाइनमेंट में बिलीव करती हूँ। आप अगर अलाइनमेंट में हो, छोटी सी प्रैक्टिस भी आपको इफेक्ट देती है। उसके बाद डीप क्लेंजिंग। यहाँ डीप क्लेंजिंग हम करने वाले हैं होओपोनोपोनो ईएफटी के द्वारा। जैसे मैंने अभी बताया कि 1 आवर की ये पूरी क्लेंजिंग प्रोसेस होगी, जो हर कोने की होगी, हर जगह की होगी, हर व्यक्ति, हर वस्तु की होगी, जो बहुत ही गहराई से होगी। और मेरा तो ये मानना है कि जितनी अच्छी से आपकी क्लेंजिंग होती है, उतने फास्ट आपके मैनिफेस्टेशन होते हैं, जो हमने ऊपर के सीक्रेट में भी समझा है। देन उसके बाद ये जो होपोनोपोनो होगा, वो आपका पूरा हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी, स्पिरिचुअलिटी, होम, ऑफिस, आपका वर्किंग एरिया, आपके छोटे से छोटे हर एरिया को कवर करने वाली हूँ। देन उसके बाद हाई वाइब्रेशन वाली प्रैक्टिसेस होगी। इसमें हम मैजिकल डस्ट का भी यूज करेंगे, इसमें हम स्विच वर्ड्स का भी यूज करेंगे, इसमें हम जेबो सिंबल्स का भी यूज करेंगे। क्योंकि जेबो सिंबल्स बहुत पावरफुल होते हैं, और उन सिंबल्स के लिए कोई अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं होती है। डायरेक्टली आप वो सिंबल्स ड्रॉ कर सकते हैं और अपनी एनर्जी को अप कर सकते हैं। किस तरह से वो सिंबल्स आप खुद पे ले सकते हैं, अपनी एनर्जी को अलाइन कर सकते हैं। स्विच वर्ड अपने आप में बहुत पावरफुल होते हैं। जैसे एक रूम में अंधेरा है, और अपने अंधेरे को निकालने के लिए आपने जस्ट एक बटन को ऑन करना है, और 1 मिनट में पूरा कमरा रोशन हो जाता है। ठीक उसी तरह से स्विच वर्ड्स काम करते हैं, डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर इफेक्ट करते हैं। तो हम स्विच वर्ड्स के द्वारा, ग्रैटिट्यूड, जेबू सिंबल्स और भी प्रैक्टिसेस के द्वारा हमारी एनर्जी को अलाइन करेंगे, हमारे एनर्जी की अलाइनमेंट बढ़ाएंगे। क्योंकि अलाइनमेंट इज इक्वल टू मैग्नेटिज्म। मतलब संतुलन में जब आप आ जाते हो उस हाई वाइब्रेशन में, तो आप आकर्षण के लिए तैयार हो जाते हो। आप ब्रह्मांड की वो आपकी जो विश है उसको आप बहुत स्पीडली आकर्षित कर सकते हो। देन उसके बाद, इतनी सारी चीजों के बाद, हम लिखेंगे स्क्रिप्ट। यहाँ पे हम हमारी लाइफ की स्क्रिप्ट लिखेंगे, हमारे पूरे ईयर की स्क्रिप्ट लिखेंगे, जहाँ हम हर एरिया कवर करने वाले हैं। बहुत बार आपको होता है ना कि आपको शब्द नहीं सूझते हैं,
अफर्मेशंस का कैसे बनाना, स्क्रिप्टिंग कैसे लिखना, हेल्थ के लिए कैसे लिखना, किसी रिश्ते को ठीक करने के लिए कैसे लिखना, अपने स्वास्थ्य के लिए कैसे लिखना, तो पूरी वो स्क्रिप्टिंग मैं आपको कराऊंगी, आपके हर एरिया की। हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी, स्पिरिचुअलिटी, आपका घूमना फिरना, एंजॉय करना, जो कि चैरिटी आप करना चाहते हो, हर एरिया की हम स्क्रिप्टिंग करेंगे एक बहुत अच्छे म्यूजिक के साथ। उसके बाद डीप टेलीकाइनेसिस मेडिटेशन करेंगे। टेलीकाइनेसिस मेडिटेशन मेरा वेल्थ मास्टरी सेशन का पार्ट है, जो मैंने क्लास में कभी नहीं कराया, किसी और क्लास में। तो डीप टेलीकाइनेसिस मेडिटेशन है, मतलब आपके जो विश है उन वस्तुओं तक, उन पदार्थों तक जाएगी, आपके बॉडी के वो वाइब्रेशंस। तो ये बहुत गहरा और डीप मेडिटेशन होता है, जो ब्रह्मांड में जाकर उन चीजों को आपकी तरफ आकर्षित करता है। तो स्क्रिप्टिंग के बाद हम टेलीकाइनेसिस वाला मेडिटेशन करने वाले हैं, जहाँ आपकी इच्छाओं की और आपकी इन चीजों की एनर्जी को बहुत बढ़ा दे। और उसके बाद हम करेंगे ब्लेसिंग्स। अब ये ब्लेसिंग्स हर बार की नॉर्मल ब्लेसिंग जैसी नहीं रहेगी, ये ब्लेसिंग भी कुछ एक्स्ट्रा रहेगी, बहुत अमेजिंग रहने वाली है ये ब्लेसिंग। तो जिसने जिसने भी जो जो लिखा है, वो पूरे ग्रुप की तरफ से उस ब्लेसिंग, उस चीजों को जाने वाली है। तो उसके बाद हाय, क्योंकि ब्लेसिंग आपने सुना होगा, जो मैजिक प्रैक्टिस अगर आपने हमारे साथ की होगी, तो उसमें एक बेबी, मेरी बहन की लड़की, मामा की लड़की है, और उसने उस दिन कहा कि दीदी इसका ऑपरेशन कराना है। पेट के जो आंतड़ी होते हैं ना, वो एक दूसरे को चिपके हुए थे, और वो 3 महीने की बेबी थी, 3 महीने या 3 साल की, मुझे पक्का याद नहीं आ रहा। तो वो बोले इतनी छोटी बेबी है और ऑपरेशन करना मतलब कितना मुश्किल है, तो आप लोग प्लीज रेकी देना कि इसका ऑपरेशन सही से हो जाए। तो मैंने उसको बोला था कि मैजिक प्रैक्टिस में तू आ जा उतना 5 मिनट के लिए, हम सब मिलके बच्ची को बता दे, ब्लेसिंग दे देंगे। और यहाँ उसने बच्चे को बताया, सभी ने मिलकर ब्लेसिंग दी। और दूसरे दिन उसका फोन आया, मतलब दूसरे दिन मैजिक प्रैक्टिस में उसका आया मैसेज कि दीदी आज मुझे ऐड करो मैजिक प्रैक्टिस में। और उसने वो बेबी को लेके बताया, डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर ने बोला कि वो जो आंतड़े चिपके हुए थे ना, वो खुल गए। सीधा मैजिक 2-3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट ही ब्लेसिंग दी होगी कि ऑपरेशन अच्छा हो जाए। हमने ये भी नहीं बोला कि ऑपरेशन ना हो। और डॉक्टर ने बोला कि इसके पेट का क्लियर हो गया, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ऐसे कितने सारे रिजल्ट है हमारे मैजिक प्रैक्टिस में, जहां ब्लेसिंग दी थी और लोगों की चीजें हो गई। वो हमारा आधा घंटे का सेशन है। ये तो इतना बड़ा सेशन होने के बाद जो ब्लेसिंग्स होगी, वो भी पावरफुल होगी, बहुत ज्यादा पावरफुल होगी। और उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, कैसे करना है, रात में क्या चीजें हैं, ये सारी आपको बताई जाएगी। तो ये पूरा हमारा 3 आवर्स का सेशन होगा। ये हो गया कि हम क्या करने वाले हैं 1111 पोर्टल में। अब इसके साथ आपको क्या मिलेगा, और बोनस में क्या मिलने वाला है। तो बोनस में आपको मिलेगा, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, इस सेशन की रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, जो आपके पास 1 मंथ तक रहेगी, 1 महीने तक रहेगी। ओके। आपको इसके साथ बोनस मिलेगा कि ये जो सेशन हुआ है, इसकी रिकॉर्डिंग आपके साथ 1 मंथ तक रहेगी। दूसरा है एनर्जी सर्कल मिलेगा आपको, जो स्विच वर्ड से बनाया हुआ बहुत ही पावरफुल एनर्जी सर्कल होता है। जैसे आपको मैं यहाँ बताती हूँ, ऐसे मेरे पास बहुत सारे एनर्जी सर्कल्स वहां भी है, अलग अलग मैं यूज करती हूँ। तो ये एनर्जी सर्कल है फॉर मनी। इस तरह से आपको एनर्जी सर्कल, और रोज मैं इस पे अपनी बॉटल रखती हूँ, जो पानी की बॉटल है। तो मेरा ये पूरा पानी इस एनर्जी से चार्ज रहता है। तो ये एनर्जी सर्कल आपको मैं भेजूंगी, उसको आपको प्रिंट निकाल के लैमिनेशन करके उसको कैसे यूज करना है, वो सारा मैं क्लास में बताऊंगी। देन जेबू सिंबल्स आपको मिलेगा। आपको मैं ऐसे जेबू सिंबल्स 88 है, आपको मैं एक जेबू सिंबल्स देने वाली हूँ अबंडेंस वाला, आपको मैं भेजूंगी।
उस जेबू सिंबल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको कैसे यूज करना है, कैसे उसको अपने हाथों पे जेबू सिंबल बनाना है, कैसे आपकी डायरीज पे उसको बनाना है, और कैसे अपने ऊपर उस जेबू सिंबल्स को रोज डालना है, ताकि आप अपनी लाइफ में उस अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सको। तो ये सेशन में हम जो करने वाले हैं वो पूरे 6 पॉइंट है। फिर उसके बाद ये 3 बोनस आपको मिलेंगे। अब जैसे मैंने बताया था, ये जो हमारा है कि 10,000 प्लस वैल्यू वाला सेशन है, लेकिन इसकी वैल्यू 10,000 से भी कई ज्यादा है। जो इसके रिजल्ट्स, मतलब जो आप आपकी मैनिफेस्टेशन करोगे, जो इतनी सारी चीजें आप मैनिफेस्ट करोगे, फिर वहां आपका बड़े से बड़े चीजें होगी, आपका मनी होगा, आपका हेल्थ होगा, तो रिश्ते होंगे, ये पैसे में तो काउंट नहीं कर सकते हैं। बट फिर भी इसकी वैल्यू 10,000 प्लस है। लेकिन ये पूरा सेशन प्लस ये सारे बोनसेस आपको सिर्फ मिलता है 11/11 में, 1111 रुपए में। 11/11 पोर्टल के दिन ये सेशन होने वाला है। तो हमारे तरफ से ये सारा, इसके पहले भी ग्रुप में ये सारा शेयर किया हुआ है। और जो जो भी लोग अभी तक नहीं किए, काफी मेरे ख्याल से काफी सारे लोगों ने उसका कर दिया है बुकिंग, और उसका एक सेपरेट ग्रुप बनेगा। आप सभी लोग उस ग्रुप में आ जाओगे। और बहुत बार क्या होता है, लोग ना एक दिन पहले या उसी टाइम ये करते हैं। अभी जयेश आपको लिंक भेज देगा, तो उस स्कैनर पे आपको पे करना है, और स्क्रीनशॉट आपको भेज देना है, तो आप उस ग्रुप में आ जाओगे। और देखो, आपका ये अमाउंट तो यही रहेगा। आपने 2 दिन बाद भी क्लास का लिया, क्योंकि 11 तारीख को है, तो अमाउंट तो ये सेम ही रहेगा, 11/11। लेकिन जो ये बोनसेस है, जो मैंने बताया था कि 1 मंथ की रिकॉर्डिंग, एनर्जी सर्कल, स्विच वर्ड, एनर्जी सर्कल जो आपको मिलेगा आपके लिए, और जेबू सिंबल्स फॉर अबंडेंस, तो ये बोनसेस आपको चाहिए है अपनी लाइफ में। वो सिंबल्स चाहिए है, वो चीजें चाहिए, कैसे उसका उपयोग करना। तो ये सेम आप 11/11 1111 रुपए पे आप करोगे, तो इस सेशन में आप एंटर करोगे। और एकदम टाइम पे मत कीजिए, ताकि जो मैंने बताया था ना कि मैं पहले दिन सारा देने वाली हूँ कि आपको कैसे करना है, दिन की शुरुआत कैसे करनी है। तो एकदम से लोग टाइम पे करते हैं, तो उन्हीं का ये चीजें मिस हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इतना अमेजिंग मौका है जहां यूनिवर्स सुन रहा है, और यूनिवर्स बोल रहा है कि तुम सिर्फ बोलो, सिर्फ मांगो, मैं देने के लिए तैयार, है ना। ये था हमारा टाइम है 3 to 6, 3 बजे से 6 बजे तक, 11 नवंबर, 11/11 को, 3 से 6 बजे तक 3 आवर्स का सेशन है ये। और इसके कोई क्वेश्चंस होंगे आपके, तो हम लास्ट में वो क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। अब है हमारा सीक्रेट नंबर 3। अलाइनमेंट इज इक्वल टू मैग्नेटिज्म। यस, आप पूरी फैमिली के साथ कर सकते हैं। 1 मंथ का लेना हो तो मतलब, ये पूरी रिकॉर्डिंग आपको 1 मंथ तक रहेगी आपके पास। 1 महीने का नहीं, ये एक दिन का सेशन है। एक दिन में आपका पूरा साल का मैनिफेस्टेशन हम कराएंगे। सो थर्ड सीक्रेट है हमारा। और जयेश जो स्क्रीनशॉट भेजेगा आपको, जो ग्रुप में डाल देगा, तो उस पे करने के बाद आपको आपका स्क्रीनशॉट भेजना है। मैजिक प्रैक्टिस सेशन फिलहाल बंद है, अभी नहीं ले रही हूँ मैं, कुछ दिनों के बाद वो शुरू होगा। डेट अभी फिक्स नहीं है कब लेने वाली। ठीक है। ओके। सो देखो, जिनका भी ऑफिस टाइम है, क्योंकि ये टाइम तो हम चेंज नहीं कर सकते। एक दिन अगर आप ऑफिस से छुट्टी ले सकते हो, तो कोशिश कीजिए दूसरे दिन आप एक्स्ट्रा काम कर देना, क्योंकि इतना अमेजिंग ये रहेगा। तो उसको मुझे लगता है कि मिस नहीं करना चाहिए।
ओके, संगीता माधुरी जी की तरफ से पेमेंट आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखो, रिकॉर्डिंग जो आप बोल रहे हो ना, तो रिकॉर्डिंग वो तुरंत अपलोड होगी उस दिन या टाइम हो जाएगा, मैं नहीं बता सकती। मैं आपको बोलूँ और आपसे पेमेंट ले लूँ और आप नहीं कर पाए तो। जिन लोगों को भी करना है, प्लीज कोशिश कीजिए कि तभी ही जुड़े आप और तभी ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि ग्रुप के साथ जब हम प्रैक्टिस करते हैं, खासकर इस सेशन की, बाकी के चीजों की नहीं, बाकी के तो आप क्लास, हमारे कितने ही क्लास है जो लेके लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, वो डजेंट मैटर, नॉर्मल क्लासेस। बट जब ये हाई एनर्जी के ऐसे क्लास होते हैं ना, तो मेरा सिर्फ आपको यही बोलना है कि आप उसी टाइम ग्रुप में जुड़कर आप ये क्लास करो। बाद में करो, बाद में ये तो कर सकते हो, बट अगर उसके 100% आपको रिजल्ट चाहिए तो एक दिन छुट्टी ले लो। आपके नंबर पर कर दे, यस चलेगा, मेरे नंबर पे कर दो, नो प्रॉब्लम, मेरे नंबर पे भी कर सकते हो। ओके, देन थर्ड सीक्रेट हम करेंगे, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स, उसके बाद हम ब्लेसिंग्स भी लेंगे। एंड तक आपको रुके रहना है। अब थर्ड सीक्रेट है, अलाइनमेंट इज इक्वल टू मैग्नेटिज्म। जब आप अलाइनमेंट में होते हो तो आप चुंबक बन जाते हो। आप चुंबक बन जाते हो तो आप वो सब अट्रैक्ट करने लगते हो। अब ये अलाइनमेंट क्या है? अलाइनमेंट है संतुलन, अलाइनमेंट है हाई एनर्जी। फ्रेंड्स, ये सीक्रेट भी मैंने सीखा था 2021 में। उसके पहले तक मुझे नहीं पता था अलाइनमेंट क्या थी। अब्राहम हिक्स के, आप खुद भी देख सकते हो, अब्राहम हिक्स के मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे, और तब मुझे पता चला कि अलाइनमेंट क्या होती है। बहुत बार होता है कि हम जज करते रहते हैं बहुत सारी चीजों को, ये ऐसा है, वो वैसा है, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ये बहुत सस्ता है, ये बहुत महंगा है, ये तो पैसे कमाने के लिए ही बैठे हैं, दुनिया में महंगाई बहुत बढ़ गई है, सब तरफ लूटो कार्यक्रम चल रहे हैं। न जाने हम कितनी ही जजमेंट करते हैं। जब हम जज करते हैं, हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है, हमारी लो एनर्जी होती है। नेम है अब्राहम हिक्स। तो हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है, जब हम डरते हैं तो हमारी एनर्जी लो हो जाती है, जब हम गुस्सा करते हैं तभी भी हमारी एनर्जी। तो यहाँ पे मैंने जाना पूरे एनर्जी के क्या होता है, कौन से इमोशन से एनर्जी कहाँ जाती है, कौन से इमोशन से आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो जब मुझे ये सीक्रेट पता चला ना अलाइनमेंट का, कि आप दिन भर आप खुश रह सकते हैं जो मिला है उन चीजों के साथ, दिन भर आप हैप्पी रह सकते हैं जो आपके पास है, नहीं है, हमेशा हमारी दौड़ उस चीज के लिए है जो हमारे लाइफ में नहीं है, और उसी की वजह से हम परेशान होते हैं, खुद को टॉर्चर करते रहते हैं। लेकिन जो हमारे पास है उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होता है, उसके लिए धन्यवाद नहीं देते हैं। तो ये क्या है? असंतुलन। जब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ बैठे हैं बहुत सारे लोग है ना, आपका बच्चा है, बच्चे हैं यहाँ लोगों के। अब आपके बच्चे को आपने, उसने कुछ कैडबरीज मांगी, आपने दे दी है ना। फिर वो बोलता है कि ये लेना है पापा या मम्मा, कुछ किताबें लेनी, आपने दे दी। ये स्कूल में एडमिशन करना, आपने करा दिया। ये ट्यूशन में जाना है, आपने करा दिया। फिर बोला कि साइकिल लेना है या टू व्हीलर, कोई बाइक लेना है, आपने दे दिया। आप सब दे रहे हैं, वो मांग रहे हैं, आप दे रहे हैं। अब मुझे बताइए, जब वो बच्चा आपका हर चीज देने के बाद भी रोज नई नई चीजें बोलता ही रहेगा, लेकिन एक बार भी धन्यवाद नहीं करेगा कि थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा, आपने हमें ये दिया, थैंक यू सो मच, आप इतने काइंड हो, आप इतने लविंग हो, आप कितना ध्यान रखते हो, ऐसा जो बच्चा बोलेगा, एक बच्चा है, दो बच्चे हैं आपके, एक को ऐसा है और दूसरा है, उसको आप देते ही जा रहे हो, देते ही जा रहे हो, कभी वो धन्यवाद नहीं देता और हर रोज नई चीजें की मांग करता है, और कोई शुक्राना नहीं। किस बच्चे की तरफ आपका ध्यान जाएगा? पहले वाले के पास ना, कि यार ये मेरा बच्चा कितना क्यूट है। आप बोलते हो ना, दो बच्चे अगर है तो एक, ये ना कुछ नहीं मांगता है, ये बस इतना क्यूट है, इतना प्यारा है। और दूसरा, इसको तो ना पूरी दुनिया दे दो, ये कभी खुश ही होने वाला नहीं है। तो भगवान भी वही कर रहा है।
अरे भाई, इतना करोड़ों का शरीर दे दिया, आंखें दी, कान दिया, सब दे दिया, रहने के लिए घर दे दिया, खाने के लिए 4 टाइम भोजन दे दिया, सारी इंद्रियां अच्छी दे दी, जैसी भी है गाड़ी दे दी, जैसा भी है पति या पत्नी दे दी, फिर भी खुश नहीं है, फिर भी रो रहे हैं कि ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो आप सोचो कि ये अलाइनमेंट है या मिस अलाइनमेंट है ना? उसके बाद देगा वो आपको, लेकिन आप 24/7 शुक्राने में रहो। ऐसा नहीं कि दिन भर आप धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, लेकिन जो मिला है, खाते पीते उठते बैठते, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप अलाइनमेंट में आ जाते हो। और जब आपका ऐसा बच्चा जो दिन भर मम्मी पापा को शुक्राना कर रहा है, धन्यवाद दे रहा है हर चीज हर बात के लिए, वो ना मांगे तो भी आप देना शुरू करोगे कि यार ये बच्चा ना सिर्फ धन्यवाद में रहता, मांगता तो कुछ नहीं है, आप खुद हो के देते हो। तो वो बच्चा क्या बन गया है? आपका मैग्नेट बन गया है। इसी तरह से जब हम ग्रैटिट्यूड में होते हैं, हम वो मैग्नेट बन जाते हैं, जहाँ यूनिवर्स बरसाता रहता है, चलो इसको ये भी दे दो, चलो वो भी दे दो, अरे यार ये तो मांगता नहीं, चलो ये भी दे दो। सो करनी है एक प्रैक्टिस। ओके, सो एक छोटा सा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं। एक गहरी सांस ले, होल्ड एंड रिलीज। 2 मिनट तक, 2 मिनट तक नहीं, 1 मिनट तक आपको गहरी सांस लेना है और छोड़ना है। गहरी सांस ले। गहरी सांस ले, फिर छोड़ दे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू परमात्मा। जो भी आपके गुरु है, जो परमात्मा है, जो भगवान जी है, जिन्हें आप मानते हैं, जस्ट उनको अपने सामने देखिए। जैसे मेरे भगवान जी यहाँ मेरे सामने हैं, बट मैं आंखें बंद करती हूँ तो वो मुझे नजर आते हैं। और जस्ट उनके सामने स्माइल के साथ देखो, धन्यवाद हमेशा खुशी के साथ, स्माइल के साथ, क्योंकि फीलिंग हर कोई समझता है। सो फीलिंग के साथ, मैकेनिकली नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू परमात्मा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू परमात्मा। इस अमेजिंग वंडरफुल लाइफ के लिए धन्यवाद जो आपने मुझे दी है। थैंक यू मेरी हर एक सांस के लिए। थैंक यू मेरे मन, बुद्धि, विचार, वाणी के लिए। फील करते जाए कि आपको मन मिला, आपको विचार है, वाणी है, बुद्धि है, करोड़ों का शरीर है। थैंक यू परमात्मा, थैंक यू परमात्मा, यू आर सो काइंड। और इस शरीर में जो आत्मा है उसके लिए थैंक यू। मेरे हाथों के लिए थैंक यू। देखिए इन हाथों से कितने काम करते हैं आप। इन हाथों से मैं खाना खा सकती हूँ, इन हाथों से मैं किसी को आशीर्वाद दे सकती हूँ, इन हाथों से मैं गिरते हुए को उठा सकती हूँ, इन हाथों से मैं लिख सकती हूँ, जो अपनी किताब में लिखना चाहती हूँ वो लिख सकती हूँ। इन हाथों से मैं जूम चला सकती हूँ, मोबाइल चला सकती हूँ। इन हाथों से मैं दान दे सकती हूँ, इन हाथों से मैं कपड़े पहन सकती हूँ, मैं नहा सकती हूँ।
इन हाथों से मैं किसी की सेवा कर सकती हूँ। इन हाथों से मैं सफाई कर सकती हूँ। इन हाथों से मैं खाना बना सकती हूँ। इन हाथों से मैं गाड़ी चला सकती हूँ। सी, ये हाथों का इतना उपयोग पता था क्या आपको? दिन रात कर रहे थे लेकिन कभी धन्यवाद नहीं दिया। इन हाथों से मैं मेरी जिंदगी का हर काम कर सकती हूँ। थैंक यू परमात्मा, जो इतनी अनमोल चीज आपने मुझे दी है। और थैंक यू जो मेरा दिल धड़कता है दिन रात, बिना थके बिना रुके। मैं तो थक जाती हूँ लेकिन मेरा दिल नहीं थकता। 24 घंटे काम करता है, 365 डेज। और छोड़ो, सोचो अगर वो छुट्टी मांग ले तो वो सिर्फ बोले कि यार बस 5 मिनट मुझे बंद कर दो, या 5 मिनट में बस रिलैक्स होना चाहता हूँ। सी, आपका दिल दिन रात धड़कता है आपको जिंदा रखने के लिए। थैंक यू सो मच परमात्मा। थैंक यू, मेरी जो सांस चल रही है, मुझे सोच समझ के सांस लेनी नहीं पड़ती। परमात्मा क्या सिस्टम बना के रखा है। अगर सोचो कि मुझे याद करना पड़ता तो सांस लेने के लिए। थैंक यू। हर सांस के लिए, इस मस्तिष्क के लिए थैंक यू। हर बॉडी की एक्टिविटी ये करता है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड। कोई चीज का ध्यान रखना नहीं पड़ता, सब कुछ अपने आप होता है। वरना हम भूल जाते थे कभी सांस लेना, और पता चलता था कि हम इस दुनिया में है ही नहीं। क्या सिस्टम बनाई है परमात्मा, पता नहीं मैं क्या क्या खाती रहती हूँ, लेकिन ऐसी चक्की आपने मेरे पेट में लगाई है जो इतना महीन पीस देती है और सप्त धातुओं में रूपांतरण करती है, और जो अनवांटेड चीजें हैं अपने आप बाहर निकाल देते हो। जस्ट वाओ, मेरा ये शरीर किसी मिराकल से कम नहीं है। मैं खुद एक मिराकल हूँ परमात्मा, पर एहसास नहीं था आज तक। थैंक यू सो मच। इस प्यारे से सुंदर से घर के लिए थैंक यू। घर वालों के लिए थैंक यू। हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर परिस्थिति के लिए थैंक यू। घर की हर वस्तु के लिए थैंक यू। लैपटॉप, मोबाइल, वाईफाई, नेट, इलेक्ट्रिसिटी के लिए थैंक यू। फैन, एसी, कूलर के लिए थैंक यू। उस नरम गद्दे के लिए थैंक यू जहां मैं चा चैन की नींद सुख शांति पूर्वक सो जाती हूँ, फिर से रिचार्ज होने के लिए थैंक यू। भोजन के लिए, पानी के लिए थैंक यू। हवा के लिए थैंक यू। इस नेचर, इस प्रकृति के लिए थैंक यू। जस्ट वाओ परमात्मा, कितना दिया है आपने। थैंक यू। और फील कीजिए अगर इसी तरह से आप ग्रेटिट्यूड में रहते हो, इसी तरह से आप अलाइनमेंट में आ जाते हो, इसी तरह से एनर्जी जब आप 1111 पोर्टल में भी अपनी बढ़ा लोगे, अलग अलग चीजों के साथ काम करके। जस्ट इमेजिन, जो लिखा है वो तो मिल जाएगा, पर सबसे मेन आपको मिलेगा अच्छे वाले इमोशंस, जहां आप खुश रहोगे। जब आप अलाइनमेंट में होते हो, आप हर बात के लिए खुश रहते हो, हर व्यक्ति के लिए आप ग्रेटफुल रहते हो, हर वस्तु के लिए, हर परिस्थिति के लिए।
और ये ग्रैटिट्यूड आपको लव वाली फीलिंग कराता है। आप लव में रहते हो, आप शुक्राना में रहते हो, और सरेंडर में रहते हो, विश्वास में रहते हो, समभाव में रहते हो। अबंडेंस वाली फीलिंग आपको दिन भर होती रहती है। और सोचो, जो भीतर आपके इमोशन आ गए वही बाहर से आपके जीवन में आना शुरू हो जाएंगे। वैसे ही लोग आपके पास आएंगे, प्रेम से भरे हुए, आनंद और खुशी से भरे हुए, ग्रैटिट्यूड से भरे हुए। वैसे ही क्लाइंट, कस्टमर्स, घर के लोगों का बर्ताव होगा। जैसे आप हो, ये दुनिया आप ही का आईना है। जस्ट फील इट। वैसे ही सेटिस्फाइड लोग आपके पास आएंगे, वैसे ही समभाव वाले लोग आपके पास आएंगे, और आपका ऑरा ऐसा मैग्नेट बन जाएगा। अलाइनमेंट आकर्षण का सबसे बड़ा कारण है। संतुलन, हाई वाइब्स इज इक्वल टू अट्रैक्शन। ये था हमारा थर्ड सीक्रेट। और ये सीक्रेट आपकी जिंदगी बदल सकता है आज, अभी, इस पल में। और इसी के साथ देखिए कितने मिराकल्स आपके साथ हो रहे हैं जब आपने खुद को मिराकल मान लिया। वैसे लोग, वैसी घटनाएं, वैसी परिस्थितियां आपके जीवन में आएगी। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने पे काम करना, अपना संतुलन बना के रखना, अपनी एनर्जी को हाई करना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसी के साथ एक गहरी सांस ले, होल्ड एंड रिलीज। दोनों हाथों को आपस में मिले, अपने चेहरे पर घुमाए, पूरे शरीर पर घुमाए। कहीं दर्द है तो अपने हाथों को वहां रख दे। आप ही की एनर्जी आपको हील कर देगी। आपको बाहर से हीलिंग की जरूरत है ही नहीं, जब अंदर की ऊर्जा को आप जगाओगे। और अभी हम मैजिकल सॉन्ग सुनेंगे, और उसके बाद अब देखोगे कि एकदम टॉप ऑफ द टाउन वाली फीलिंग। ओके, बी रेडी। तो मैं हूँ मेरे आसपास सिर्फ ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स और गुड लक है। हर दिन एक नया अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। अपनी जगह से उठिए यार, कम ऑन। मैं अपने लाइफ के हर मोमेंट को ग्रेटिट्यूड के साथ रिसीव करती हूँ। जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। I'm sorry अगर मैंने कभी अपने लक पे डाउट किया, प्लीज फॉरगिव मी। मैं अपने मिरेकल्स को डिले कर रही थी। थैंक यू यूनिवर्स, जो मुझे हर दिन सरप्राइजेस दे रहा है। आई लव यू। मेरी जिंदगी तू मिरेकल्स का एक सेलिब्रेशन है। एक गोल्डन रेन मेरे ऊपर गिर रही है। फील कीजिए, फील कीजिए। हर ड्रॉप एक ब्लेसिंग है। हर ड्रॉप एक नई अपॉर्चुनिटी है। हर ड्रॉप एक डिवाइन कनेक्शन है। मेरे लाइफ में हर जगह सिंक्रोनिसिटी है। 1 11 2 20 5 55 ये नंबर्स मुझसे बात कर रहे हैं।
व्यस्त हूँ, मैं हर दिन मिरेकल्स रिसीव करती हूँ। मेरे लिए लाइफ इजी, हैप्पी और मैजिकल है। मैं जो भी टच करती हूँ वो सक्सेस में बदल जाता है। मेरे पास हमेशा राइट पीपल, राइट अपॉर्चुनिटीज और राइट टाइमिंग होती है। मैं यूनिवर्स की फेवरेट चाइल्ड हूँ, और यूनिवर्स मुझे प्यार से गिफ्ट करता है। I'm sorry। ओके, हम सब यूनिवर्स की फेवरेट चाइल्ड है। एक बार बोल दीजिए, मैं यूनिवर्स की फेवरेट चाइल्ड हूँ और यूनिवर्स मुझे प्यार से गिफ्ट करता है। जो मैं चाहती हूँ वो हर चीज भर भर के मेरे पास आती है, क्योंकि मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी, आई एम अलाइन। मैं अलाइनमेंट में हूँ, मैं मैग्नेट बन गई हूँ अबंडेंस के लिए। आई एम रेडी टू रिसीव मिराकल्स इन माई लाइफ। वंडरफुल फ्रेंड्स, वंडरफुल। आप लोगों की ये सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल है। ये अपने चैनल का सॉन्ग है, इसे हर रोज सुनते जाइए। ये भी आपकी एनर्जी को मजे से मजे वाली बना देगा। सो फ्रेंड्स, ये थी सारी क्लैरिटी कॉल। वंस अगेन एक बार मैं बता देती हूँ। बहुत यस, मैं ग्रुप में डाल दूंगी। बहुत अमेजिंग पोर्टल आ रहा है और इसे मिस ना कीजिए। अभी जो हमने इतनी अमेजिंग एनर्जी क्रिएट की है, ये सिर्फ उसका एक छोटा सा पार्ट है। पूरा सेशन बहुत मैजिकल, बहुत मिराकुलस और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है। जो हर बार होता है उससे कई ज्यादा गुना बेस्ट और बेहतर होने वाला है। तो लिंक सभी की डाल दी गई है ग्रुप में। आप पे कर दीजिए और अपने मैजिकल ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, 11-11 वाला। फिर से एक बार बता देती हूँ क्या क्या होने वाला है पूरा। और 10 तारीख को ही आपका पूरा रिचुअल आ जाएगा, सवेरे से लेके रात तक। क्या क्या आपको करना है 11-11 के दिन। उसके बाद मॉर्निंग की शुरुआत कैसे करनी है, नाइट की एंडिंग कैसे करनी है, 3 to 6 ये हमारा सेशन होगा। इसमें डीप होपोनोपोनो कराएंगे, ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी, स्पिरिचुअलिटी, ऑल एरियाज। और ऐसे ऐसे एरियाज जो आप की सोच के बाहर है, वहां पे भी हम क्लिनजिंग करेंगे। हाई वाइब्स प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ मैजिक, डस्ट, ग्रैटिट्यूड, स्विच वर्ड्स, ये सारी चीजें हम यूज करेंगे। देन उसके बाद जब हम एकदम अलाइनमेंट में आ जाएंगे, स्क्रिप्ट करेंगे। यहाँ आंखों से पानी आ रहा है, यस। और जो स्क्रिप्ट करेंगे, बहुत बार हमें समझ में नहीं आता क्या करे कैसे करे। तो यहाँ पूरी आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिलेगा स्क्रिप्ट के लिए। उसके बाद डीप टेलीकाइनेसिस मेडिटेशन होगा, जो ब्रह्मांड में आपकी असीम ऊर्जा जाकर आपकी वो चीजों को आपकी तरफ लाने के लिए। देन उसके बाद बहुत हायर ब्लेसिंग्स होंगे, और उसमें आपको बताया जाएगा उसके बाद में कि रात में आपको किस तरह से रहना, पूरा महीना आपको किस तरह से अपनी एनर्जी को अलाइन करना है। सो फ्रेंड्स, ये पूरा है। और साथ में इसी के बोनस मिलेगा 1 मंथ की ये सेशन की रिकॉर्डिंग। इसका तो जैसे मैंने बताया कि पूरा महीना ही वो इफेक्टिव है। तो ये पूरा महीने भर तक आप कर सकते हैं। इतना टाइम नहीं भी रहा तो बीच बीच में आप कर सकते हैं। और एनर्जी सर्कल आपको मिलेगा, जिसपे आप पानी रख के अपने पानी को चार्ज कर सकते हैं, ताकि वो पॉजिटिविटी आपके बॉडी में, आपकी हर एक सेल में जाए, वो मैजिक आपके भीतर आए। और जेबू सिंबल्स अबंडेंस वाला, तो किस तरह से वो जेबू सिंबल्स आप खुद पे, अपनी चीजों पे, अपनी अलग अलग इस पे कैसे डाल सकते हैं, वो सारा आपको बताया जाएगा। और इसका प्राइस, जो वैल्यू तो मैंने बताया कि 10,000 से भी कहीं ज्यादा है, बट इसका प्राइस है 1111, 1111 रुपए। सो किसी का कोई सवाल है तो आप हैंड रेस कर सकती है। और 12-12 पोर्टल, आई डोंट नो, नहीं पता मुझे। मेरा सारा खेल इंट्यूशन पे चलता है, कोई प्रोग्राम, कोई क्लास मेरा प्री डिसाइडेड नहीं होता है। मेरा जैसा इंट्यूशन आता है वो चलती है चीजें। सो
उस टाइम में क्या होगा नहीं पता। और फ्रेंड्स, आज का अनुभव भी मैं सुनना चाहूंगी, तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। कैसा लगा आज का सेशन आपको? आप टाइप कर सकते हैं, आप हैंड रेस करके आप बता सकते हैं। सो उसके बाद और कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं। यहाँ आप हैंड रेस कर सकते हैं ऐसे भी, और यूट्यूब यूट्यूब नहीं, क्या बोलते हैं इसको, जूम हैंड भी रेस कर सकते हैं। उज्ज्वला जी, आप कुछ बोल रहे थे क्या? यस स्वीटी जी, आपकी तालियां हम स्वीकार करते हैं। एक बार मैं सभी को अनम्यूट करती हूँ। आप अपने को अनम्यूट करके आप बता सकते हैं कैसा लगा आपको। यस प्रतिभा जी। अमेजिंग सेशन। यस स्वीटी। मैम मैं अनीता मानदनिया बोल रही हूँ। बहुत अच्छा सेक्शन लगा, और जब से आपके साथ में जुड़े हैं बहुत ऐसे खुश रहने लग गए हैं। चेहरे पे वंडर स्माइल रहती है। ऐसे दिन भर थैंक यू परमात्मा, आई लव यू परमात्मा, मजे से मजा आ गए, बहुत अच्छा लगता है आपका। ऐसे दिन भर सुनती रहती हूँ मैं आपका, वो मजे से मजा आ गया। ओके। और आपका ओप्पो का वो 7,000 का कोर्स है, वो भी लेने वाली हूँ मैं। ओके। बहुत अच्छा लगा। हाँ, थैंक यू मैम। यस वंडरफुल, थैंक यू। थैंक यू हरवी जी। यस स्वीटी जी। वंडरफुल सेशन मैम। दीदी बहुत अच्छा लगा, क्लास तो इतना मस्त लगा ना। फ्री मतलब बच्चों को भी मैं ओनो कराती डेली। नहीं, वाह। आज तो बहुत बढ़िया फ्रेशनेस लगा ऐसा। बहुत अच्छा क्लास था आज का। थैंक यू, थैंक यू। आप सबकी एनर्जी इतनी अमेजिंग है कि हो जाता है। यस हम्म। प्रतिभा जी, आपने हैंड रेस किया हुआ है, आपको कुछ बोलना है? ओके। यस प्रमिला जी। कितने दिनों के बाद देख के क्या नीचे का चला गया। थैंक यू जी, थैंक यू। यस प्रमिला जी, आप अनम्यूट कीजिए अपनी तरफ से, मैंने तो यहाँ से कर दिया है। हाँ थैंक। मैम, अभी अभी का जो सेशन हो रहा था ना, और आपने वो लास्ट वाला सॉन्ग लगाया था। अभी आपने बोला कि फील करो करके, तभी इतना कि मेरे ऊपर बारिश हो रही है, ऐसे जैसे हो रहा है ना, जैसे आंखों से पानी इतना ये हो रहा था, कंटिन्यू, वो बंद ही नहीं हो रहा था। मैं इतना अंदर से इतना खुश हो रही थी और आंखों से पानी आ रहा था। अलग ही मीन्स मुझे अभी ऐसे हाथों पे भी ऐसे गूज बम्प आए थे, और एकदम अलग ही फील हुआ था, इसी बहुत को अलाइनमेंट एक्साइटेड बोलते फील हैं। हुआ। इसी को अलाइनमेंट बोलते हैं। के और स्टार्ट हुआ था ना, तभी बीच में ऐसे इधर माथे पे ना ऐसा कुछ तो ऐसा झंझनाट जैसा हुआ था। फिर सेशंस चालू हो गया, फिर बाद में मैं यही थी, और लास्ट में ये गाना है ना, रोज मैं लगाती हूँ। मैं, मेरा पार्लर है, मेरे पार्लर में वो सुबह जब मेडिटेशन करते हो लगाती हूँ, और सब वो पार्लर की सब चीजों के लिए थैंक यू बोलती हूँ। तो वंडरफुल। वो ज्यादा अलाइनमेंट हो गया मेरे मूड, मेरा ऐसा लग रहा है मुझे। तभी भी मैं इतना खुश होती हूँ कि हर एक चीज को थैंक यू बोलती हूँ। पार्लर के हर एक चीज को, जितने भी मशीन है, मेरा बेड है, वो जो सिटिंग एरिया है उधर, सब ऐसे नाच के ये गाना, तो ये ज्यादा ये हो गया। और अभी तो पूरा जैसे बोले ना, अपने फील करो, जैसे फील किया बोले तो पूरा आंखों से पानी ही आने लगा था। थैंक यू मैम, आप हमारे जीवन में आ गए। थैंक यू वेरी मच, लव यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके। एक बार सभी अनम्यूट करके बोल दीजिए आज का सेशन कैसा हुआ, देन हम ब्लेसिंग करते हैं।
बहुत अच्छा। बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा था मैम। अच्छा मैम। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया अच्छा। लगा, बहुत अच्छा सेटा रहा। थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड मैम। थैंक यू। मजे से मजा। थैंक यू सो तो मच। मैम। बहुत अच्छा मैडम, बहुत अच्छा, थैंक बहुत यू, बढ़िया, थैंक यू मैम। वंडरफुल। बहुत थैंक यू बढ़िया हुआ जी, मैडम। थैंक यू सो बहुत ही मच। बढ़िया। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, लव यू। और बहुत लोगों के मैसेजेस के रिप्लाई करने बाकी है, बहुत लोगों के कॉल की रिप्लाई। पूरा दिन ऐसा ही चलता रहता है, आप लोगों को क्या अच्छा क्या बढ़िया बेस्ट दूं, यही चलता रहता है दिमाग में। सो कॉल नहीं उठाना हुआ, रिप्लाई नहीं करना हुआ, तो उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सो ब्लेसिंग करते हैं। ब्लेसिंग के टाइम भी आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं ताकि ये ब्लेसिंग्स हम सबको मिले। यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं, उन सब के जीवन में, उन सब के परिवार में ढेर सारी खुशियां आए, सुख शांति समृद्धि आए, आनंद और प्रेम आए, सबका भला हो, मंगल हो, कल्याण हो जाए। यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं, उन सबके हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड सारे गोल्स पूरे हो चुके हैं। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। Congratulations, all of you. Yes, I'm a happy billionaire. Yes, I'm a magician. मैं जो करना चाहे कर सकती हूँ। I'm a magician. So friends, मिलते हैं 11:11 को 3 बजे। Thank you, love you, bye bye, good night.